वेलकम टू फ्लाई फाई स्टडी। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आपका 1000 जनरल साइंस के क्वेश्चन में जो अब तक कराया जा रहा है इसका पार्ट 4 है। आज कौन सा है? पार्ट 4 है। तो डेली आपको 25 या 30 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, वो भी साइंस के, जनरल साइंस के। तो दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप सर्च करेंगे कहाँ? टेलीग्राम ग्रुप में। आप वहाँ जाकर दोस्तों आप सर्च करेंगे फ्लाई फाई स्टडी को। ठीक, जब वहाँ आप सर्च करेंगे तो वहाँ जो दोस्तों आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इसकी जो है पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी एकदम आराम से। ठीक दोस्तों, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए फ्लाई फाई स्टडी को। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों चल रहे हैं टॉपिक पे। दोस्तों अगर आप चैनल पर आप नए आए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों अपनों दोस्तों में शेयर जाको अवश्य करें, और इसे सेशन को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, फिर समय का देरी ना करते हुए चल रहे हैं क्वेश्चन पे। जो आज के क्वेश्चन दोस्तों हैं 30 क्वेश्चन हैं आज के। चल रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा है? जो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। देखो इसमें ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन दिया है अल्फा कण, बी आपको ऑप्शन दिया है बीटा कण, सी आपका ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन आयन, डी दिया है आपको पंजिस्ट्रॉन। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर मान लो इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दे सकते हैं दोस्तों। ठीक, जो इसका आंसर होगा मालूम क्या होगा दोस्तों? बी होगा। क्या होगा? ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या है? एक बीटा कण है। क्या है? एक आपका बीटा कण है, एक बीटा कण है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 1899 ईस्वी में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? 1899 ईस्वी में आपका अल्फा और बीटा जो पार्टिकल होते हैं की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसके ऑप्शन जो आपका ए है अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, बी मैरी क्यूरी है, सी है जे थॉमसन है, डी जो है एंटोबाइन बेक्रेल है। ठीक, तो इसके ऑप्शन ये दिए गए हैं दोस्तों। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दीजिएगा। जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर अर्नेस्ट रदरफोर्ड होगा। क्या होगा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड होगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड होगा। ठीक दोस्तों, फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आज का सेशन का तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। हाइलोजन। क्या? हाइलोजन जो आपका है, हाइलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, हाइलोजन जो कांच पर प्रहार करती है। देखो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए दिया है क्लोरीन है आपका, बी दिया है फ्लोरीन है, सी दिया है आयोडीन, डी है ब्रोमीन। तो ये इसके ऑप्शन है। अब इसे आप टिक कर सकते हैं। इसका होगा क्या? इसका क्या होगा दोस्तों? इसका होगा फ्लोरीन होगा, अर्थात ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा, फ्लोरीन होगा। क्या होगा? फ्लोरीन। फिर दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है आज का, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो दोस्तों में क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, प्राकृतिक कौन सी प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं। मीथेन है, इथेन है आपका, और फिर ब्यूटेन है, फिर प्रोपेन है। ठीक, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भैया जो प्राकृतिक गैस होती है कौन सी होती है? आपकी मेथेन होती है। कौन सी होती है? मेथेन, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक दोस्तों, आप इसे याद कर सकते हैं। जो प्राकृतिक गैस होती है कौन सी होती है? मेथेन गैस होती है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों। कौन सी? क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया। इसे आप देखिए, पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती हैं। वायु की संगठक गैस सामान्यतः जो होती हैं, तो इसको ऑप्शन जो दिए गए हैं दोस्तों, जो इसको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए आपका है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑप्शन बी है केवल नाइट्रोजन है, ऑप्शन सी है केवल ऑक्सीजन है, और ऑप्शन जो डी है आपका केवल कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों। देखो दिया है दोस्तों, ये देखो दिखा है कार्बन
मोनोऑक्साइड। फिर दोस्तों जो इसका ऑप्शन होगा मालूम क्या होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अर्थात ऑप्शन ए होगा। दोस्तों जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ए होगा, अर्थात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगा। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन। इसे आप पढ़िए, पढ़ने के बाद इसका आंसर आप जरूर दोस्तों आप अपने कॉपी में दोस्तों आप लिखिए। कॉपी में दोस्तों जो इस क्वेश्चन है इसका आप आंसर लिखिए कि आप कितना कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं। ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस बता सकते हैं हमने कितना क्वेश्चन किया है इसका। तो जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप पकाने में प्रयोग की जाती है। ठीक, तो देखो जिसको ऑप्शन दिए हैं आपका एसिटिलीन है, इथिलीन है, मेथेन है, एथेन है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि फलों को पकाया जाता है, जो आपको फलों को पकाया जाता है कृत्रिम रूप से, तो उसमें मालूम है कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, इथिलीन। कौन सी, इथिलीन, अर्थात जो आपका बी ऑप्शन है, जो आपका बी है वो सही है। कौन सा है, इथिलीन गैस होती है जिससे हम फलों को पकाया जा सकता है। फिर चलते हैं दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 पे। कौन से, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर ये 7 है। कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संशोधित जो करने के तैयार किया जाता है। तो इसके ऑप्शन जो आपके दिए हैं, जिसको आपको ऑप्शन दिए गए हैं, देखो बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, क्या है, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। बी आपका जो दिया है यूरिया दिया है। सी दिया है आपका, जो आपका सी है कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट। डी दिया है अमोनियम सिलिकेट, क्या है, जो डी दिया है आपका अमोनियम क्या है, सल्फेट दिया है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा मालूम कौन सा होगा, आपका आंसर डी होगा, अर्थात अमोनियम सल्फेट होगा। क्या होगा, अमोनियम सल्फेट होगा। दोस्तों आप इसे याद कर सकते हैं दोस्तों, अमोनियम सल्फेट इसका आंसर होगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 8 है, इसे आप पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। तो देखिए दोस्तों में दिया है ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं, ये सब देखिए आप समझ सकते हैं कौन तत्व नहीं है। भैया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जानते हो, ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, O2 बोलते हैं। जो आपके ऑक्सीजन होते हैं इसे O2 बोलते हैं। जो दोस्तों क्लोरीन होती है उसे Cl बोलते हैं, अर्थात Cl बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं। सिलिकॉन जो आपका है ये साई होता है। फिर आया संगमरमर, जो आपका संगमरमर होता है CaCO3 होता है, अर्थात जो है ये तत्व नहीं है आपका। जो आपका डी ऑप्शन है, ये जो आपका डी ऑप्शन है ये तत्व नहीं है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों मैं इसमें टिक कर देता हूँ। अब जो आपका डी है संगमरमर है, जो आपका इसका आंसर है, कौन सा है, ये तत्व नहीं है, अर्थात 8 का ऑप्शन जो आपका कौन सा होगा, डी होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं दोस्तों। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देखिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें बोला है निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है तांबा टीन है, बी है लोहा कोयला, सी है सीसा जस्ता है, डी है सोना चांदी है। तो इससे आप पढ़िए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका मालूम आंसर क्या होगा, सीसा और जस्ता होगा, अर्थात इसका ऑप्शन सी होगा, सीसा और जस्ता होगा। क्या होगा, सीसा और जस्ता होगा। तो आप अपने कॉपी में इसका जो दोस्तों टेस्ट अवश्य दीजिएगा। ठीक, जो इसका आंसर होगा सी होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस पे, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 पे चल रहे हैं दोस्तों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका, देखो सामने 10 क्वेश्चन रहा। किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है, किस तत्व का परमाणु जो आपका सबसे छोटा है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है कि बोरान है। ठीक, तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो दिया है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, बोरान। तो आपने दोस्तों जो इसका टिक किए होंगे हाइड्रोजन किए होंगे। ठीक, अगर आप दोस्तों इसका अगर आप जानते हो कि इसका हाइड्रोजन होगा तो दोस्तों ये नहीं है। जो यह है सबसे छोटा जो परमाणु है ये नहीं आपका है, मालूम क्या है, हीलियम। इसमें ऑप्शन नंबर बी अर्थात हीलियम है। आप इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपने एक टिक किया होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आप बी कीजिए जो है हीलियम। इसे आप याद रखिए कि किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है, किसका होता है, हीलियम का होता है। ठीक, फिर दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कौन से,
क्वेश्चन नंबर दोस्तों चल रहे हैं 11 पे। पहले इसे पढ़िए, फिर मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। आप थोड़ा सा इसे पढ़िए, तब मैं इसका आंसर दूंगा दोस्तों। ठीक, देखो अब दोस्तों, एक जल का नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि, एक जल का नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह, इसके ऑप्शन दिए हैं, अम्लों के प्रति प्रतिक्रियाशील है, पेय जल से भारी है। दोस्तों ये आपका ये जो है 11 नंबर है क्वेश्चन, आप डाल लीजिएगा, 11 नंबर है। हाँ, जिसके ऑप्शन है पेय जल से भारी है। सी आपका ऑप्शन है साबुन के साथ लग कर फेन नहीं उठाता। डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको मालूम है? बी होगा, अर्थात यह पेय जल से भारी है। किससे? पेय जल से भारी है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। दोस्तों इसमें आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर आ गया 12। इसमें पूछा है CaCO3 की कार्बन का प्रतिशत कितना होगा। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होगा दोस्तों? तो कितना होगा? ए आपका ऑप्शन 6 है, बी आपका ऑप्शन 16 है, सी 8 है, डी 12 है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, मालूम क्या होगा? डी होगा, अर्थात जो है ये दोस्तों, सॉरी, जिसका आंसर होगा सी, अर्थात 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों, चलते हैं 13 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए इसका, फिर आंसर दीजिए। ठीक, हाइड्रोजन जो आपकी है, हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण दोस्तों आप आवाज सारणी में जाइए, वहाँ देखिए जो आपके हाइड्रोजन ग्रुप है, इसमें देखो हाइड्रोजन ग्रुप आपका ये है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान। दोस्तों यही है ना। तो इसमें दोस्तों फिर दोस्तों उसी बगल जो आपकी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, ये जो है दोस्तों हाइड्रोजन ग्रुप है ये वाला आपका। और दोस्तों जो ये शून्य ग्रुप, जो आपका शून्य ग्रुप है वह है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान है, रेडान है। इसमें पूछा हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण है, तो जिसका ऑप्शन होगा क्या होगा मालूम? सी, अर्थात फ्लोरीन होगा। क्या होगा? फ्लोरीन होगा दोस्तों। क्या होगा आपका? फ्लोरीन होगा दोस्तों। जो आपका हाइड्रोजन है, जो सबसे ऊपर वाली गैस, जो गैसें हैं, उसका ऑक्सीकरण जो सबसे अधिक होगा। ठीक, और दोस्तों जो आपके नीचे वाली हैं, जैसे मान लो जो आपके नीचे हैं, उनकी जो है अपचयन जो होंगे उनकी अधिक होगी। ठीक, तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 कौन सा रहा? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। एंगस्ट्रॉन का अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो आपने देखा होगा एंगस्ट्रॉन के क्या क्या होता है, एंगस्ट्रॉन सुना होगा दोस्तों। अब इसका ऑप्शन जो दिया समय दिया है, बी जो है द्रव्यमान दिया है, सी दिया जो लंबाई दिया है, डी दिया है बल दिया है। अगर दोस्तों ने आप एंगस्ट्रॉन का नाम सुना हो तो हमारे समझ से आप आंसर जो लगाएंगे टाइम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टाइम। दोस्तों अगर आपने टाइम पे लगाया ना दोस्तों, आपका जो नंबर ना दोस्तों 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। जो आपका एंगस्ट्रॉन होता है मालूम क्या होता है? लंबाई मापता है। क्या मापता है आपका? ये लंबाई मापता है, अर्थात जिसका ऑप्शन होगा सी होगा, जिसका ऑप्शन होगा सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा। इससे आप याद रखिएगा, जो आपका एंगस्ट्रॉन होता है ये लंबाई मापने का यंत्र है दोस्तों। ठीक, इससे हम क्या लंबाई मापते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। दोस्तों जो हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 15 रहा, कौन सा रहा? क्वेश्चन नंबर 15। पहले इससे आप पढ़िए, फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है, जो इसका ऑप्शन जो दिए गए हैं 10⁻⁵ पास्कल, 10⁻⁷ पास्कल, 10⁻⁵ पास्कल, 10⁻⁴ पास्कल। तो आप इसे पढ़ लिए होंगे। जो इसका आंसर होगा दोस्तों सी होगा, अर्थात आपका जो है 10⁵ पास्कल होगा। क्या होगा? 10⁵ पास्कल होगा दोस्तों। फिर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 रहा। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 16, स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। तो आप इसे पढ़िए, इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर क्या होगा पहले आप पढ़िए, फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। आपको समय दिया हूँ 10 सेकंड का, मान लीजिए 1 जूल बराबर है आपका, 1 जूल बराबर है। इसका जो ऑप्शन है 10⁻³ अर्ग। इसका देखो जो ऑप्शन ए है 10⁻³ अर्ग, ऑप्शन बी 10⁻⁵ अर्ग, ऑप्शन सी 10⁻⁷ अर्ग, ऑप्शन डी है 10⁻11 अर्ग है। जो इसका आंसर होगा मालूम क्या होगा? सी होगा, अर्थात 10⁻7 वर्ग। क्या होगा? 10⁻7 अर्ग होगा। ठीक,
जिसका ऑप्शन होगा सी होगा दोस्तों। फिर चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 चल रहे हैं, अश्वशक्ति किसका एकक है, अर्थात अश्वशक्ति जो है आपकी किसकी यूनिट है यार, जो आपकी अश्वशक्ति है ये किसकी यूनिट है। तो आप इसके ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन ए है जूल है, बी है वर्क है, काम है, सी है पावर है, डी है बल है। तो इसका ऑप्शन जो है जो दोस्तों ये दिए गए हैं, इसका आंसर क्या होगा मालूम है, जो इसका आंसर होगा अर्थात शक्ति होगा, क्या होगा, शक्ति होगा, सी। फिर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे। कौन से, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे दोस्तों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 रहा, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं आपके सामने, पहला गतिज ऊर्जा है, दूसरा यांत्रिक ऊर्जा है, तीसरा पोटेंशियल एनर्जी है, जो आपका डी है नॉन ऑफ दीज है। तो आपने दोस्तों इसे देखा होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर बता सकते हैं। जो इसका आंसर होगा कौन सा है, इन मैकेनिकल एनर्जी है, अर्थात इसका ऑप्शन बी है, यांत्रिक ऊर्जा में, किसमें जो होता है कन्वर्टर, यांत्रिक ऊर्जा में होता है। फिर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये रहा आपका सामने क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों। अब इसे पढ़िए और पढ़ के जो है आंसर को अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो ये दिया है, किसी रॉकेट को पृथ्वी के पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जानी चाहिए। तो दोस्तों आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा पलायन वेग का मान कितना होता है। मान लो कोई भी पिंड है उसे फेंकना हो तो उसे कितना स्पीड से फेंके कि वो पृथ्वी से जो है एक ग्रह को छोड़ के दूसरे ग्रह चला जाए। तो दोस्तों जो इसकी जो पलायन की जो दोस्तों वेग होती है 11.2 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। कितना होती है दोस्तों, जो आपकी होती है 11.2 किलोमीटर, क्या होती है, किलोमीटर पर सेकंड दोस्तों, क्या होती है, किलोमीटर प्रति सेकंड। था इसका ऑप्शन जो आपका सी होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आप इस वेग से फेंकेंगे तो आपकी जो पिंड होगी जो यहाँ से पलायन करके दूसरे ग्रह पे चली जाएगी। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 20 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आज का 20 है। तो दोस्तों आपका दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब तक दोस्तों आपने सुना और सुनिए तो होगा क्या इसमें। आप पहले पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। आपको पढ़ने के लिए समय दिया गया है, पहले पढ़िए अब इसका आंसर दीजिए। देखो इसका ऑप्शन ये है दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन ये है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय में बाद सुनाई देगी। मान लो चंद्रमा बम विस्फोट हुआ तो पृथ्वी पर कितनी देर बाद सुनाई पड़ेगी। तो जिसके ऑप्शन ये दिए गए हैं 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। आपका जो ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा इसमें दिया ही नहीं है, क्योंकि आप दोस्तों अगर वहाँ जाओगे, आप मान लो आपके पेपर में आया हुआ है कि चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी के समय सुनाई देगी, ठीक। तो आप मान लो 10-20 से लगाए दोस्तों, आप गलत हो जाए, क्योंकि वहाँ जो है आपको वहाँ आवाज़ सुनाई ही नहीं पड़ेगी। अर्थात इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर चलते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। किस पे, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पे दोस्तों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। उससे आप पहले पढ़िए फिर से आप आंसर दीजिए। 21 जो है, ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। जो आपका ग्रहों है दोस्तों, अपने हाई स्कूल और इंटर में, आप यहाँ क्लास 12 में अपने पढ़ा होगा कि जो है गति जो है ग्रहों की गति संबंध किसने नियम दिया था। दोस्तों आपको याद होना चाहिए, कोपर्निकस दिए थे कि केपलर दिए थे कि आर्यभट्ट दिए थे कि न्यूटन दिए थे। तो आपने दोस्तों याद किया होगा, देखा होगा पिछले क्लासों में कौन दिए थे, आपने केपलर ने दिए थे। इनका दोस्तों 3 रूल लिए थे ना दोस्तों। जो केपलर भाई साहब थे, इन्होंने 3 नियम दिया था केपलर ने। तो दोस्तों ये पूछा ग्रहों के गति के नियम किसने दिया था, कौन दिया था, केपलर दिया था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 22 पे, आपके आगे सामने क्वेश्चन नंबर 22। इसे पहले पढ़िए और फिर आंसर दीजिए दोस्तों। पहले पढ़िए इसे फिर आंसर दीजिए। देखो 1000 वाट क्या है, 1000 वाट बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक अश्वशक्ति के बराबर, कि 1.341 अश्वशक्ति के बराबर, कि 1.541 के, फिर कि डी जो है आपका ऑप्शन है 1.741 अश्वशक्ति के बराबर।
तो दोस्तों जिसका आंसर होगा 1.341, अर्थात आपका ऑप्शन जो होगा बी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, जो किसके बराबर है? 1.341 के बराबर होगा। फिर दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 आज का है, ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23, इसे पहले पढ़िए फिर अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? जो आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 है। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर ये 23 है, ठीक। कौन सा 23 है? तो आपका ऑप्शन दिया है आयतन दिया है, डी आपका भार दिया है, सी दिया है मास दिया है, डी जो दिया है डेंसिटी दिया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, अर्थात जो आपका घनत्व है ये आपकी अप्रभावित हो रहती है, ठीक। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 24 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 है। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। अब इसे पढ़िए। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? तो इसके ऑप्शन है, या द्रव्यमान घट जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान आप परिवर्तित रहेगा, फिर आपका जो ऑप्शन डी है भार आप परिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होने वाला है मालूम क्या होगा? सी होगा, अर्थात जो है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? द्रव्यमान जो चंद्रमा पर था वही भैया पृथ्वी पर होगा, और जो पृथ्वी द्रव्यमान है आप जहाँ जाओगे चंद्रमा पे तो वहाँ भी जो है चंद्रमा पर वही द्रव्यमान होगा। जो आपका डिफरेंस, जो आपकी भिन्नता पाई जाती है किसमें? वेट में, अर्थात भार में जो पाई जाती है चंद्रमा पे अलग पृथ्वी पे अलग। बट द्रव्यमान जो आपका अगर 1 किलो है तो आपका 1 किलो ही द्रव्यमान रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं पाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। आप इसका एक्सप्लेन समझ गए होंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, जो क्वेश्चन नंबर 25 से आपके सामने उपस्थित है, आप इसे पढ़िए फिर आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका असत्य है? ठीक, तो देखो लोहा पानी में डूब जाता है, लोहा पानी में डूब जाता है भैया, तो सत्य है लग रहा है ऐसा कुछ ना। फिर बोला है लकड़ी पानी में तैरती, ये भी सत्य लग रहा है, ठीक। पारा पानी में तैरता है, पारा पानी में तैरता है, आपको ये क्या लग रहा है बताइएगा? लोहा पारे पर तैरता है, आपका जो डी ऑप्शन है लोहा पारे पर तैरता है। तो दोस्तों जो आपका पारा है ये पानी में जो है नहीं तैरता, जो आपका ये पारा है ये आपका पानी में नहीं तैरता, अर्थात इसका ऑप्शन जो है सी होगा। कौन सा होगा इसका ऑप्शन जो होगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी होगा, सी। दोस्तों सॉरी दोस्तों डीप लग गया, सी होगा, ठीक। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं कौन से क्वेश्चन पे? 26 पे चल रहे हैं। आपके क्वेश्चन नंबर जो 26 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। जो आपका क्वेश्चन नंबर है 26 है, इसे पढ़िए फिर आंसर दीजिए। देखो बोला है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। 1000 सेंटीग्रेड से कम, 100 सेंटीग्रेड से कम, 100 सेंटीग्रेड से अधिक, 100 सेंटीग्रेड, डी आपका नन है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों इसमें से डी है, अर्थात जो है दोस्तों जो आपका डी है, अच्छा इनमें से कोई नहीं है। फिर चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर हम 27 पे। जो आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? जो आपको एड्स जो है भैया, एड्स क्या? एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? किसे? लिम्फोसाइड को जो है ये नष्ट कर देते हैं। किसको? लिम्फोसाइड को नष्ट कर देते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे दोस्तों। किस पे चलते हैं? नहीं दोस्तों चलो क्वेश्चन नंबर 28, लोग 27 हो गया ना, लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। किस पे चलेंगे? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 पे चलेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, वह लेंस एक मिनट दोस्तों नंबर डाल दूँ यहाँ, हाँ। वह लेंस जो किरण एकत्रित करता है वह लेंस कहते हैं। जो भैया जो लेंस जो किरण को एकत्रित करता है उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी होता है। क्या होता है आपकी? अभिसारी, अर्थात ए होता है दोस्तों। अभिसारी मतलब जो होता है ना, किरणों को आपको एकत्रित अर्थात एक जगह इकट्ठा करता है। ये कौन करता है? ये अभिसारी करता है, ना कि अपसारी। देखो अपसारी मतलब अपसारी आवा लेके पसरी मतलब फैलाता है, और अभिसारी जो है आपको सिकोड़ता है, अभिसारी।
तो दोस्तों आपका इसका एक्सप्लेन समझ गए होंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। किस पे दोस्तों चल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 29 पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। देखो इसमें दिया गया है क्या, निम्न में से कौन सा लोहे का अयस्क है? पहला आपका है बॉक्साइट है, डी है मैग्नेटाइट है, सी है लिग्नाइट है, डी है नाइट्राइट है। तो जिसका आंसर जो होने वाला है क्या होगा? मैग्नेटाइट होगा। क्या होगा? मैग्नेटाइट होगा, अर्थात जो लोहे का अयस्क होगा कौन सा होगा? मैग्नेटाइट होगा। दोस्तों चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो हमारे सेशन की आखिरी क्वेश्चन है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, वो भी अच्छे और तगड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। कौन सा है? अच्छा और मज़े और तगड़ेदार क्वेश्चन आपका 30 नंबर है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है आपका, देखो भैया, जो आपका मानव त्वचा होती है, जैसे मान लो लेकिन कभी लाल हो जाता है, जो आपकी त्वचा रंग जो बदलता है किसके कारण चेंज होता है? जो इसका आपका ऑप्शन दिए, देखो पहला जो है मेलानिन है, डी जो आपका बी ऑप्शन है रोडाप्सिन है, डी आपका आइडेप्सिन है, जो आपका डी ऑप्शन है एंथ्रोसाइनिन है। तो आपका जो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ए होगा। क्या होगा? मेलानिन। कौन सा होगा? मेलानिन। जो आपका मेलानिन के कारण दोस्तों आपका त्वचा का रंग जो परिवर्तन होता है किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका जो है 30 क्वेश्चन यहाँ पर हुए फिनिश। अगर मान लो इसका आपको आंसर चाहिए, ये रहा आपको आंसर, जो आपके दोस्तों पीडीएफ में दोस्तों ऐसे ही मिल जाएगी, सेम टू सेम यही। ठीक, तो इसलिए दोस्तों अगर दोस्तों आपको सेशन पसंद आया हो तो आप सेशन को एक लाइक पहले अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्त अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक, तो दोस्तों आपको हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अर्थात नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक, तब तक दोस्तों आपके लिए नमस्कार और धन्यवाद दोस्तों। ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे।